ये देखो यार, अभी तक सोया पड़ा है ये, क्या करूँ इसका भी। उठ जा भाई, क्या हो गया? सारा दिन सोते ही रहेगा क्या? क्या करना है भाई उठ के? कोई भाई, काम धंधा कर ले। इतना अच्छा सपना देख रहा था यार। क्या देख रहा था सपने में ऐसा? यूरोप का सपना देख रहा था। फिर सोते पड़ा यूरोप चला जाएगा क्या? उठ, तो कोई काम कैसे धंधा कर ले जाऊंगा यार? यहीं। अरे नहीं करना यार, जो करना है बाहर जाना है बस। फिर बाहर जाने के लिए कोई एजेंट देखना, सपने में तेरे को एजेंट थोड़ी मिल जाएगा। भाई सारे चोर है, सारे 10-15 लाख रुपए मांगते हैं। फिर ओएसडी ट्रैवल का नाम नहीं सुना क्या तूने? नहीं भाई, मैंने तो नहीं सुना। चलो यार, फिर तूने देखा ही क्या है अभी तक? सपने ही देखे हैं तूने। चल मैं मिलाता हूँ, चल तेरे को ओएसडी ब्रोस से मिलवाता हूँ मैं। वो भेज देंगे भाई मुझे? भाई मिल तो नहीं, पहले अपने आप लग जाएगा पता। चल भाई। हाँ, भेज देंगे यूरोप, भेज देंगे तेरे को। फ्रीज नहीं भेजते? नहीं यार, फ्री में नहीं, पैसे तो लगेंगे ना। मैं बच्चा हूँ। नहीं नहीं, पैसे तो लगेंगे, भेज देंगे को तेरे को, भेज देंगे तेरे को। दीपक सर, वीज़ा से रिलेटेड बात करनी थी आपसे एक मिनट। ओके, ये दीपक भाई करवा आ देंगे जाओ, आपका आराम से काम। बात करते चलते चलते। आ जाओ। सर चलो। ये दोस्त है मेरा, हाँ हाँ, इनको वीज़ा से रिलेटेड एक बात करनी थी। वीज़ा के रिलेटेड। वीज़ा से रिलेटेड, इसलिए मैं आपसे मिलवाने के लिए आ गया इसको। ओके, हाँ जी, पूछ ठीक लो है। इसको। हाँ तो क्या बात कर रहे हैं आपको वीज़ा के रिलेटेड? दीपक सर, यूरोप जाना था मुझे ना, स्टडी बेस पे। ओके, आपका बजट कितना है? बजट जो मेरा है वो है 2-2.5 लाख का। 2-2.5 लाख में स्टडी वीज़ा पे आपको जाना है? स्टडी वीज़ा पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है अगर आप यूरोप की बात करोगे स्टडी पे, तो आई थिंक अगर एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो 10 लाख 12 लाख से कम तो बस वही मुश्किल मैंने है। पता करा है कि 10 से 15 लाख रुपए सारे मांग रहे हैं। ओके, मतलब आपका बजट जो है वो 2-2.5 लाख का है ना खाली, और आपको जाना है यूरोप। तो आप एक काम करो ना, आप रशिया चले जाओ। पर सर रशिया तो एशिया में है। रशिया हाफ एशिया में हाफ यूरोप में है। और रशिया का फ़ायदा क्या है कि रशिया में लैंग्वेज चलती है रशियन। अगर आप स्टडी पे जा रहे हो तो आप रशियन लैंग्वेज कोर्स पे जाओ, वो टोटल 19 कंट्री में चलता है। और फ़ायदा सबसे अच्छा ये है कि अगर आपको लैंग्वेज आती है, और अगर आप यूरोप के आसपास की जो कंट्री है लाइक पोलैंड, फिनलैंड, ऐसे बहुत सारी कंट्री है, वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी रशियन, मतलब सेम ही जैसे इंडिया में है ना, हरियाणवी थोड़ी सी हिंदी है, फिर दिल्ली में थोड़ी सी अलग हिंदी है, बट लोगों को आती है समझ में। तो आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर फ्यूचर में अगर आपको रशिया नहीं जमता, ज़्यादा मुझे पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको रशिया ना जमे, क्योंकि रशिया बहुत बड़ी कंट्री है और लोग वहाँ पे सिर्फ 15-20 करोड़ के आसपास है, उससे ज़्यादा तो अपने यूपी में है। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है रशियन तो आप वहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो, प्लस आप बिज़नेस भी कर सकते हो। और जॉब में तो अगर आप स्टार्टिंग में जा रहे हो तो आई थिंक 40-50 हज़ार सैलरी आराम से मिल जाती है। तो मेरा मानना है, और प्लस यूरोप का फील तो आपको काफ़ी आएगा वहाँ पे अच्छा खासा। तो मेरा मानना है कि अगर आपको स्टडी पे जाना ही है और आपको वहाँ जाके जैसे सेट होना है, या फिर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, या फिर आप स्टडी करना चाहते हो, तो आई थिंक रशिया से बेस्ट प्लेस। और वैसे भी लोग तो तरसते हैं रशियन के लिए, ओ सॉरी रशिया के लिए। रशिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा है। और मेरे को जहाँ तक लगता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल के जनरेशन का प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं मुझे जाना है, माँ बाप से पैसे लेते 10 लाख 15 लाख, वहाँ जाते भी है, बाद में उनका मन नहीं लगता, रिटर्न भी आ जाते हैं। जहाँ तक मैंने देखा 10 में से 7-8 बंदे तो रिटर्न आ ही जाते हैं। चलो 7-8 भी जाने तो 2 ही पकड़ो, तो 2 का नुकसान हो रहा है ना। तो इधर रशिया में आपको फ़ायदा ये होगा कि जितने पैसे आप लगा के जाओगे स्टार्टिंग में, जब आप वहाँ पे जॉब करोगे तो आराम से 40-50 हज़ार मिल जाता है। तो इन फ्यूचर अगर आपको नहीं जमता तो आप जितना आपने पैसा लगाया कमाओ, रिटर्न आ जाओ, स्विच भी कर सकते हैं किसी हाँ। और कंट्री में। और इससे भी एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अब अपने फैमिली से भी जुड़े रहोगे। आप पूछोगे फैमिली से कैसे जुड़े रहोगे? यूरोप का अगर आपका वीज़ा लगता है तो आपकी फैमिली आ पाएगी नहीं आ पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप जाते हो, आप स्टडी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपकी फैमिली आपसे मिलना चाहती है, आप नहीं आ सकते, अगर आपकी फैमिली आपसे मिलने आना चाहती है तो वो आराम से आ सकती है, वीज़ा आराम से मिल जाएगा, वो अपनी गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने लैंग्वेज सीख ली, अगर आप चाहते हो वहाँ बिज़नेस करना, या चाहते हो आप अपने किसी दोस्त को लेके आओ बिज़नेस के लिए, तो रशिया की कोई भी वीज़ा हो, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिज़नेस हो, किसी भी कैटेगरी का वीज़ा हो, आपको गारंटी के साथ हमारी कंपनी ओएसडी ब्रोस ट्रैवल्स करवा के देगी। तो सर शॉर्ट मिल जाएगा मुझे वीज़ा? देखो शॉर्ट का कोई वो नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे अभी हूँ, थोड़ी देर बाद शायद मैं ना रहूँ। शॉर्ट की गारंटी नहीं दूंगा, बट इतना बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं आपको 100% हर चीज़ में असिस्ट करूँगा। और हमारा रेशो काफ़ी अच्छा है, आप पूरे मार्केट में देख सकते हो। इवन इन्होंने भी हमसे काम कराया था एक टाइम पे, तो कोई इशू नहीं, इसीलिए लोग हम पे भरोसा करते हैं। इसलिए मैं आपके पास लेके आया इनको।
तो वीज़ा की गारंटी हमारी होगी, खाली आपको अपना पेमेंट का देखना है, क्योंकि हम जो कमिटमेंट करेंगे वो हम आपको पूरा करके देंगे। बाकी वो आपको देखना, आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, यूरोप जाना है, रशिया जाना है, कहाँ जाना है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जो मेरा बजट है उस बजट में आप मेरा रशिया करवा दोगे? हाँ, जो आपका बजट है उसमें मैं आपको करवा के दे दूँगा 2 से 2.5 लाख में। अरे सर, रशिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बजट के हिसाब से 110% आपका काम हो जाएगा। थैंक यू कोई सर। दिक्कत वाली बात नहीं है। और पासपोर्ट जो है वो मेरे ऑफिस में देना, मुझे मत देना। और ये बात मैं आप सबको बोलूँगा कि पासपोर्ट कभी भी रोड पे मत दो, आप ऑफिस में जाके दो। हाँ, अगर ऑफिस अगर आपके यहाँ से दूर है तो आप पासपोर्ट कुरियर करो और ऑफिस में कॉल करके बता दो, और एक बार चेक कर लो पासपोर्ट मिला कि नहीं मिला। ये सबसे इम्पोर्टेंट, रोड पे पासपोर्ट बिल्कुल नहीं देना है, भले वो ओनर ही क्यों ना हो किसी भी कंपनी का। क्योंकि अगर आप ऑफिस में दोगे तो उसकी स्लिप ले लो, कुरियर करोगे तो कुरियर की स्लिप आपके पास होगी, क्योंकि पासपोर्ट इसे मस्ट, वो गुम जाए तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, बहुत सारे एजेंट लोग करते हैं। और रोड पे देने के बाद अगर कल को इशू आया तो वो तो बोलेगा भाई तुमने मेरे को दिया ही नहीं। इसके लिए पासपोर्ट ऑफिस में जाके दो। और अगर आपको रशिया का किसी भी कैटेगरी का वीज़ा चाहिए, गारंटी के साथ हम करवा के देंगे, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वर्क परमिट हो, कोई भी हो वीज़ा। इसीलिए कहते हैं ओएसडी ब्रोस है ना। ओएसडी ब्रोस है ना।